welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. This is the next part of the new series 8 secondary memory and it's the part number 4 with the elaboration detail of the secondary memory floppy disk. So in the previous tutorial we discussed about the various memories available, before that the flow diagram available in the part 2 and elaboration of that particular part in the next tutorial parts. And who don't see the particular part, please check the previous link that is available into the description box, and we will discuss in that tutorial that is about the floppy drive. फ्लॉपी ड्राइव को ही आप फ्लॉपी डिस्क भी बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों नाम से ही जानी जाती है। एंड फ्लॉपी ड्राइव दिखने में कैसी होती है वो आप इमेज में देख सकते हो। और सबसे पहले जब स्टोरेज के लिए एक मीडिया हमें फिक्स्ड स्टोरेज चाहिए था तो फ्लॉपी ड्राइव आई थी। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक मैग्नेटिक डिस्क है। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ना पार्ट सिल्वर कलर का, वो मैग्नेट का पार्ट है, मैग्नेटिक डिस्क की तरह काम करता है। और बाकी जो ब्लैक कवरिंग पार्ट है वो प्लास्टिक का है। और जो पिछले इनिशियल डेज होते थे पुराने दिनों में 1970, 71 और 72 के आसपास, तब हमें फ्लॉपी डिस्क मिल गई थी क्योंकि एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जिसको आप कैरी करके पोर्टेबल कहीं पे भी इजीली स्टोर करके डाटा लेके जा सको। एंड जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो IBM कंपनी की तरफ से 1971 में डिस्क बनी थी जो कि फिक्स्ड डिस्क के अंदर आई। और ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप में CPU के अंदर या लैपटॉप में जहाँ पे आपने देखा होगा CD ड्राइव का एक फॉर्मेट लगा होता है, वैसे ही वो फ्लॉपी ड्राइव का फॉर्मेट भी लगा होता था क्योंकि फ्लॉपी भी CD की तरह ही प्लग इन और प्लग आउट इजीली हो जाती है। मतलब इंसर्ट कर सकते हो फिर उसको ऑटोमेटिकली बाहर भी निकाल सकते हो। और फिर इंसर्ट करने के लिए वहाँ पे एक स्लॉट होनी ज़रूरी थी, इसलिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का पोर्शन भी पहले से ही लगाया गया होता था। और जो 1971 में आई थी वो 8 इंच की थी। एंड जो उससे पहले भी आई थी 70s में 1970s में वो छोटी थी थोड़ी डिस्क 5.25 इंच की और कैपेसिटी वाइज भी कम थी। और उससे पहले जो आई थी वो भी इतनी ही रेंज की थी, अराउंड अबाउट 1968, 89, 68 to 69 के बीच में जो आई थी वो भी 5.25 इंच ही हुई थी। और आजकल जो फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती है उसका साइज़ और छोटा हो गया है और वो हो गई है 3.5 इंच की, 3.5 इंचज़ की। और कैपेसिटी बहुत कम है, कैपेसिटी उसकी है सिर्फ 800 KB और 800 KB बहुत कम होती है। एंड दूसरा पार्ट है 2.8 MB का और विद द स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसकी 1.44 MB। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो ना वो 1.44 MB या 2.8 MB ही है। इस वजह से फिर स्टोरेज कम है तो आज के एरा में ये यूज़ नहीं होती। एंड अनदर रीज़न इज़ दैट कि ये आजकल क्यों यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इसको ना केयर बहुत करनी पड़ती है इसकी, कि इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स ना चले जाएं, इसको किसी मॉइस्चराइज़र एरिया में नहीं रख सकते आप। फिर केयरिंग की वजह से भी इसको यूज़ करना बंद किया गया। और क्योंकि स्टोरेज वैल्यू बहुत कम थी तो फिर इसलिए जो आजकल आप CD ड्राइव्स देखते हो या DVD ड्राइव्स देखते हो ना, फिर इसलिए इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी। क्योंकि एज़ पर द जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट होती जा रही है। फिर इस वजह से जो ये फ्लॉपी ड्राइव का क्राइटेरिया है आजकल आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल इसको अच्छे तरह से जानते हैं। फ्लॉपी अवेलेबल है मेरे पास भी, ड्राइव भी अवेलेबल है, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और डाटा बहुत सिक्योर भी रहता है एज़ कम्पैरेटिवली CD और DVD ड्राइव के। लेकिन इशू वही है कि आजकल सबके पास होती नहीं है तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता।
ये एक इशू इसके साथ चलता है जो कि स्टोरेज की वजह से है और कुछ नहीं। एंड ये आपको करवाना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग टू वहाँ से हमने हार्ड डिस्क से शुरू किया था और फ्लॉपी डिस्क थी नहीं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी पार्ट है मैग्नेटिक डिस्क का, तो आपने इस ट्यूटोरियल में देख लिया है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैग्नेटिक डिस्क का एज़ पर द शेड्यूल ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा। आपने ये देखा ही होगा कि कभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया हो और शेड्यूल अपलोड ना हुआ हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और फिर इस बार भी एज़ पर द शेड्यूल आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।